नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती यानी लेक्चरर भर्ती के एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रीनिंग एग्जाम और जो फिर मेंस एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव जो पेपर होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और कैसे आपको स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, इसका सिलेबस दोस्तों क्या रहने वाला है, कौन से टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस पर आज हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सभी अभ्यर्थी दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके प्रवक्ता भर्ती एग्जाम को लेकर। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती यहाँ पे आ चुकी है, यूकेपीएससी के माध्यम से इसका विज्ञापन जारी किया जा चुका है और ये है इसका एग्जाम पैटर्न और हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो एग्जाम होने वाला है वो 2 चरणों में होने वाला है। पहले होगा इसका स्क्रीनिंग परीक्षा, जो आपको क्या करनी है, जो केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी। यानी इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा पहले आप जो विज्ञापन आया है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो पहले आप फॉर्म भरोगे। माना आपने फिजिक्स से फॉर्म भरा है, आपने हिस्ट्री से फॉर्म भरा है या हिंदी से, जो भी सब्जेक्ट आपका हो जिसमें आपका पीजी है, आपने उसके लिए फॉर्म भरा है। उसके बाद आप देंगे स्क्रीनिंग परीक्षा। फिर यहां से स्क्रीनिंग यानी यहाँ पे छंटनी होगी अभ्यर्थियों की। माना 50 सीटें हैं आपके पास कितनी है आपके सब्जेक्ट में, जैसे माना हिस्ट्री में 50 सीटें हैं या केमिस्ट्री में 50 सीटें हैं। तो आयोग क्या करेगा, जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया उनमें से जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना, या तो 15 गुना या 20 गुना या 10 गुना भी हो सकता है, वो आयोग देगा। अगर 50 सीटें हैं, इसका 15 गुना अभ्यर्थियों को निकालेगा, यानी 750 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा जो होगी, जो सब्जेक्टिव परीक्षा होगी, उसके लिए सिलेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे छंटनी करनी है आयोग ने, इसलिए यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाती है। तो माना अगर जैसे हिस्ट्री के 50 सीटें थी, इसमें अभ्यर्थी ने 2000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, स्क्रीनिंग परीक्षा दी 2000 अभ्यर्थियों ने, उसमें प्रत्येक सीट पे 15 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया है आयोग ने। स्क्रीनिंग परीक्षा दी जिन्होंने 2000 ने, तो 15 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया प्रत्येक सीट के लिए, तो 750 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया। यानी बाकी अभ्यर्थी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाता है और स्क्रीनिंग परीक्षा का जो मार्क्स होते हैं वो आपके मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। ये केवल आपको क्या करनी है, ये केवल अर्हकारी प्रकृति की एक परीक्षा है जिसमें अभ्यर्थियों की छाननी की जाती है। अगर आयोग 20 गुना अभ्यर्थियों को निकालेगा तो 50 सीट है, प्रत्येक सीट पर 20 अभ्यर्थी हैं, यानी 1000 अभ्यर्थियों को यहाँ पे आयोग मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट करेगा। तो पहले आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी इसीलिए करना जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यदि आपने स्क्रीनिंग परीक्षा की जो मेरिट बनेगी उसकी कट ऑफ से अधिक आपने नंबर नहीं लाए, प्रत्येक सब्जेक्ट की कट ऑफ यहाँ पे अलग बनती है, तो फिर आप अपना मुख्य विषय का एग्जाम नहीं दे पाओगे, मेंस एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। तो अगर आपका मुख्य जो सब्जेक्ट है आपका, चाहे आपका इतिहास है, चाहे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है, वो आपका कितना भी अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट हो, आप उसमें कितने भी अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन पहले आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई नहीं बल्कि इसकी जो कट ऑफ होती है, जो मेरिट बनती है सब्जेक्ट वाइज, उसमें आपको उस मेरिट में आपका आना जरूरी है। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट की जो पिछली बार इसका एग्जाम हुआ था उसमें कुछ सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ रहती है। पहले हम यहाँ पे इसका एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें जो विषय है वो है शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन। टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उत्तराखंड जीके। अभी मैं सिलेबस आपको इसका कंप्लीट समझाऊंगा और किस टॉपिक पे आपको कैसे ध्यान देना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और अधिकतम अंक होंगे 150, यानी प्रत्येक एक प्रश्न 1 अंक का है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे में आपने 150 क्वेश्चन करने हैं। साथ में इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों। और स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी फिर स्क्रीनिंग परीक्षा की विषयवार क्या बनेगी, मेरिट बनेगी और उस कट ऑफ से ज्यादा आपको नंबर लाने हैं अगर आपका सिलेक्शन मेरिट में आता है। जैसे अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो हिंदी की जो जनरल की कट ऑफ गई थी, हिंदी की गई थी 53.75, 150 में से, तो काफी कम गई थी हिंदी की। वहीं अगर हिस्ट्री की बात करें
तो क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आता है, तो हिस्ट्री कट ऑफ गई थी 91। वहीं अगर साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस की स्क्रीनिंग की कट ऑफ यहाँ पे आपको बता रहा हूं। फिजिक्स की गई थी यहाँ पे 71, वहीं केमिस्ट्री की रही थी, केमिस्ट्री की जो कट ऑफ रही थी स्क्रीनिंग की वो रही थी 65, और मैथ की रही थी यहाँ पे लगभग, मैं जनरल की कट ऑफ आपको यहाँ पे बता रहे हैं, और बाकी जो अन्य श्रेणी है उनकी भी लगभग इसी के आसपास रही। मैथ की 90 गई थी और बायो की गई थी 68। तो यहाँ पे सबकी एक साथ नहीं बनेगी कट ऑफ, बल्कि ये बनेगी सब्जेक्टिव वाइज। ठीक है, तो स्क्रीनिंग परीक्षा जो हिंदी के अभ्यर्थी अगर उनके 53 से अधिक हैं तो वो मुख्य परीक्षा में बैठे थे। हिस्ट्री में जिनके 91 से ज्यादा थे स्क्रीनिंग में, वही मुख्य परीक्षा में बैठ पाए थे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो इसका एग्जाम का चरण है वो है स्क्रीनिंग परीक्षा, और ये निकालना आपके लिए इसीलिए इसकी मेरिट में आना इसीलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप यहाँ पे मेंस एग्जाम दे पाओगे। फिर जो दूसरा चरण होगा वो होगा विषयवार लिखित परीक्षा, जो 200 प्रश्नों की होगी। 200 इसमें अधिकतम अंक होंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा, और ये भी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के इसमें प्रश्न होंगे। अब यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है। दोस्तों मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया है। एग्जाम पैटर्न क्या है, पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाला है, 150 अंकों का एग्जाम है जिसमें 150 क्वेश्चन है, और इन 150 क्वेश्चनों में से आपको नंबर लाने पड़ेंगे, और वो आपकी फिर सब्जेक्टिव कट ऑफ बनेगी। जैसे हिंदी की 53 बनी थी, इंग्लिश की 67, हिस्ट्री की 91, तो आपको मेरिट में आना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट की मेरिट पे। और जब अब आयोग यहाँ पे जैसे आपके सब्जेक्ट में माना 50 सीटें हैं, तो आयोग प्रत्येक सीट पे 15 अभ्यर्थियों को सिलेक्शन कर सकता है, या 10 अभ्यर्थियों को सिलेक्शन करेगा, या 20 अभ्यर्थियों को सिलेक्शन करेगा। तो अगर 15 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन आयोग द्वारा किया जाता है तो टोटल 750 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार आयोग यहाँ पे क्या करता है, छंटनी करता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो अब हम यहाँ पे जो इसका स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाला है इसके सिलेबस को समझते हैं यहाँ पे, और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। तो 150 अंकों का आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है प्रथम चरण, जिसमें 40 अंकों की क्या आएगी, शिक्षण अभिरुचि। और ये है दोस्तों, ये अच्छा स्कोरिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है शिक्षण अभिरुचि। आपने बीएड जरूर किया होगा और बीएड में आपने सारी चीजें जरूर पढ़ी होंगी। 40 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के, जिसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था जिसमें प्रमुख आयोग है राधाकृष्ण आयोग, मुदालियार आयोग। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकती है, क्योंकि देखो इससे पहले जस्ट पहले क्या हुआ है, एलटी का एग्जाम हुआ है, और एलटी में आपने सीडीपी वगैरह टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें भी ये प्रमुख आयोग थे, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उसकी तैयारी की थी। तो ये बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये सब्जेक्ट क्लियर अपना किया होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपनी पकड़ भी बना दी होगी। ठीक है, तो इस बार आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको दोस्तों करनी है, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्जाम अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो स्क्रीनिंग जो परीक्षा है वो आपको मेरिट में आना जरूरी है, तो इसलिए आपको मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे इसका सिलेबस है, कोठारी आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके बाद शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण है, शिक्षण कौशल, शिक्षण विद्या एवं प्रविधियां, मूल्य आधारित शिक्षा। इसका दोस्तों पीडीएफ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ इस सिलेबस का। कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण व्यवसाय, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास में शिक्षक की भूमिका और शैक्षणिक मूल्यांकन। तो ये इसका क्या है, किसका सिलेबस है, ये है आपका शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस, और ये आपको करना है कंप्लीट, जिसमें 40 में से आपको 30 प्लस तो आपको कोशिश करनी है, 30 प्लस या 25 प्लस आपको कोशिश करनी है कि आपको इसमें लाना है, क्योंकि आपने बीएड में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। उसके बाद आता है सामान्य अध्ययन। अब देखो हमेशा यूकेपीएससी जो सामान्य अध्ययन यानी जीएस पूछता है, यूकेपीएससी के द्वारा जो जीएस पूछा जाता है वो अच्छे लेवल का पूछा जाता है, अच्छे प्रश्न बनते हैं। अगर किसी ने सामान्य अध्ययन पढ़ा होगा तो वो अभ्यर्थी इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेगा। अच्छे लेवल के यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। 35 क्वेश्चन बनते हैं जीएस के, जिसमें आपका देखो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो आप मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन तो सीधे आपके करंट अफेयर से पूछ जाएंगे। और करंट अफेयर दोस्तों आपको जरधारी क्लासेस में पूरा मिल जाएगा, क्योंकि हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज चलती है, और साथ में हम पिछले 6 मंथ के या पिछले 1 साल के करंट अफेयर भी आपको कराते रहते हैं। तो एग्जाम से पहले दोस्तों, एग्जाम से 1 महीने पहले आपको ये मैं आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट करा दूंगा लेक्चरर एग्जाम के लिए। और वैसे आपको, और इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर भी लेके चलना है। तो अगर दोस्तों आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 1 साल के कंप्लीट नोट्स ये
कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर पिछले 1 साल का, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और बाकी आप हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज फॉलो कर सकते हैं समसामयिक घटनाओं के लिए, वहां से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद स्पोर्ट्स संबंधी और मनोरंजन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत का इतिहास। एक बार दोस्तों आपको पिछला स्क्रीनिंग एग्जाम जो पेपर है वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। और यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, पेपर किसका, स्क्रीनिंग का, जो पिछली बार हुआ था 2021 में जो ये भर्ती आई थी, उसका यदि आपको स्क्रीनिंग पेपर चाहिए लेक्चरर का, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, या आप गूगल पे जा सकते हैं jardari-classes.in सर्च कर सकते हैं, क्योंकि पिछला पेपर आपको देखना जरूरी है, तभी आप देख पाएंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन बने हैं, वो मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा और उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, संविधान, संविधान से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, प्रमुख संगठन जो होते हैं, अधिनियम व क्रियान्वयन इत्यादि, साइंस से भी बनते हैं लेकिन सामान्य लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, पर्यावरण से बनते हैं, और राष्ट्रीय आय की अवधारणा, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो ये तो रहा जीएस का पोर्शन 35। अब जिसका जीएस अच्छा होता है वो इसमें अच्छे मार्क्स लाता है, इसलिए पिछली बार जो हिस्ट्री की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं स्क्रीनिंग की, वो 91 गई थी, जबकि अन्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी की 53 गई थी, फिजिक्स की 71, केमिस्ट्री की 65। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्टों की अलग अलग जाती है। तो ये तो रहा जीएस का सिलेबस। अब आपको जिस सब्जेक्ट में विशेष पकड़ होगी उसमें आपको विशेष फोकस भी करना है। उत्तराखंड जीके देखो उसके बाद 30 नंबर का है, और उत्तराखंड जीके मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है। अगर आपको उत्तराखंड जीके के कंप्लीट नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड हिस्ट्री टॉपिक वाइज एमसीक्यू, अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड जीके के कंप्लीट नोट्स दोस्तों आपको जरदारी क्लासेस के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या आप हमारे यूट्यूब में वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 30 में से आप 25+ स्कोर आसानी से कवर कर सकते हो हमारे नोट्स से। और करंट अफेयर, उत्तराखंड करंट अफेयर अभी पिछले 1 साल का चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे देखो 10 खंड इसने दिए हैं, और प्रत्येक खंड से आयोग का कहना है कि 2-2 प्रश्न निर्मित किए जाएंगे। इस खंड के 10 उपखंडों में से प्रत्येक में 2-2 प्रश्न निर्मित किए जाएंगे। 10 उपखंड है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सामान्य भूगोल, तीस क्वेश्चन बनेंगे टोटल उत्तराखंड के, ठीक है। तो सामान्य भूगोल का ये सिलेबस है। यहाँ पे जलवायु है, जल प्रवाह प्रणाली यानी रिवर सिस्टम, जनसांख्यिकी, संरचना, प्रवास, यातायात, ये कंप्लीट दोस्तों मैंने आपको करा रखा है। इतिहास देखो, इतिहास का अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, प्राचीन काल इतिहास जिसमें प्रमुख जातियां, प्रजातियां, राजवंश, कुड़िंद, पौरव एवं कत्यूरी करा रखा आपको। मध्यकाल, उत्तर कत्यूरी, चंद और पंवार भी आपको करा रखा है, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आधुनिक काल का इतिहास, गोरखा से लेकर उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिदृश्य। उसके बाद है प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, राजनीति, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स, जिसमें जनपद, तहसील कितने हैं, ग्रामीण स्तर का प्रशासनिक जो ढांचा है, संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार की है उत्तराखंड की, शिक्षा एवं संस्कृति, प्रमुख आंदोलन जिसमें कुल्ली बेगार, डोलापाल की वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन इत्यादि। ये दोस्तों मैं आपको कंप्लीट आगे यहाँ पे इसके लिए भी एक नई सीरीज आएगी, लेकिन अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखो समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, तो उत्तराखंड में से जो 30 क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आपके करंट के पूछे जाएंगे, उत्तराखंड करंट अफेयर। और यूकेपीएससी ये पूछता है, और आप पिछले यूकेपीएससी के एग्जाम देख लीजिए, हमारे जो करंट अफेयर की जो ई बुक होती है उत्तराखंड की, उससे प्रत्येक एग्जाम में जो यूकेपीएससी कराता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको उत्तराखंड के पिछले 1 साल के करंट अफेयर ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और खेल कूद मनोरंजन, अब देखो क्योंकि उत्तराखंड के आप निवासी हो, अगर आप और आपने बहुत सारे कुछ अभ्यर्थियों ने ग्रुप सी के एग्जाम जरूर दिए होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो उत्तराखंड का भी एक लिमिटेड सिलेबस है। आप क्योंकि देखो जीएस का थोड़ा बड़ा सिलेबस होता है, लेकिन जीएस में आपको जो आपका
जो सब्जेक्ट आपका क्या है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जैसे करंट अफेयर आपको करना ही करना है पिछले 1-1.5 साल का, क्योंकि यूकेपीएससी पिछले 1-1.5 साल का ही करंट पूछता है। तो 5 से 10 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं। तो एक तो आपको करंट यहाँ पे 35 में से करंट अफेयर आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या आपका पॉलिटी अच्छी है, या आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है, जिस 1 या 2 सब्जेक्ट और आपको यहाँ पे क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। आपको यहाँ पे 35 में से 35 का नहीं सोचना है, क्योंकि फिर आप अगर पूरा जीएस पढ़ने लग जाओगे तो पूरे जीएस में काफी समय लग जाएगा। तो आपको देखना है कि 35 में से आप 20 और 25 के बीच कैसे मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो। और उत्तराखंड में 30 में से आपको सोचना है कि 20 से 25 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। अगर आप 20 से 25 यहाँ लाते हैं और इसी प्रकार 20 से 25 मार्क्स यहाँ पे लाते हैं, और यहाँ पे आपको 30+ मार्क्स लाने जरूरी हैं। उसके बाद जो यहाँ पे खंड 4 है, यहाँ पे वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग। और रीजनिंग में आप 25 में से 20 मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हैं अगर आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है तो ये रीजनिंग रहा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में एक अच्छी बात यह है कि सामान्य हिंदी में बहुत कम टॉपिक हैं, ये देखो यहाँ पे। और इसमें प्रत्येक देखो सभी प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे। इसमें यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे कितने खंड है, 1 2 3 4 5 खंड है, ठीक है। और प्रत्येक से लगभग 4 क्वेश्चन तो बनेंगे। तो वैसे इसने ये टोटल कितने दिए, 5 2 7 2 9 4 13 15 दिए हैं। अब यहाँ पे देखो लिमिटेड सिलेबस है, पर्यायवाची शब्द है, लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे या 4 क्वेश्चन बनेंगे। भाग 2 से भी लगभग उपसर्ग और प्रत्यय से बनेंगे, 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि, समास विग्रह, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्ति। तो लिमिटेड सिलेबस है हिंदी का, और हिंदी में भी आप आसानी से 20 में से 12+ या 12 से 15 के बीच नंबर ला सकते हो। वैसे आप ज्यादा भी ला सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है। पर्यायवाची शब्दों की आपको जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रत्येक दिन लगभग 10 से 20 शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए। अभी से आपको यहाँ पे इसकी तैयारी करनी है। विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, तो हिंदी में भी आप लगभग 12 से 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर आप 12 से 15 नंबर यहाँ लाते हो हिंदी में, फिर यहाँ पे रीजनिंग में आप 20 नंबर के आसपास लाते हो, तो 20 30 यानी 30 से 35 आप ला सकते हो यहाँ पे। और फिर आप उत्तराखंड में लाते हैं 20 से 25 नंबर, यानी 50 से 55 आपके हो जाएंगे। और फिर यहाँ से आप ला सकते हैं यहाँ पे भी 20 मान को चलो, आप अगर 20 नंबर लाते हो 15 से 20, तो 50 20 70 के आसपास आप पहुंच चुके हो। और यहाँ पे आपको लाने हैं 30, क्योंकि आपने बीएड किया है, आप टीचर बनना जा रहे हैं और ये सिलेबस भी लिमिटेड है। तो लगभग आप यहाँ पे 80-85 के आसपास नंबर ला सकते हैं, या 90+ आप नंबर यहाँ पे आसानी से ला सकते हैं। तो 150 में से आपने सोचना है कि 95+ आपने नंबर लाने हैं, क्योंकि देखो अब फिर वो बात बनती है किस पे, कि सब्जेक्टिव कट ऑफ क्या रहती है। आपके सब्जेक्ट में कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। अब जैसे पिछली बार हिंदी की कम गई थी, कौन जाने इस बार ज्यादा भी जा सकती है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि पिछली बार हमारे सब्जेक्ट की कट ऑफ कम गई थी, या जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो बायो वालों की 68 गई थी, केमिस्ट्री की 65 और फिजिक्स की 71। तो जैसे पिछली बार गई थी, जरूर नहीं है कि इस बार भी कम ही जाए। इसलिए आपको टारगेट ये लेके चलना है कि 95+ का ये जो तैयारी है, तैयारी आपको 100+ ही करनी है, लेकिन फिर आप 95+ लेके चलो कि इतना आपको स्क्रीनिंग में लाना है। और जैसे मैथ की गई थी पिछली बार, हिस्ट्री की 91 गई थी, मैथ की 90 गई थी, तो इन सब्जेक्ट की और ज्यादा भी जा सकती है या कम भी आ सकती है। तो इसलिए दोस्तों आपको अपना टारगेट बनाना है, और मैंने इसलिए आपको 95 और 100 के बीच के मार्क्स दे रखे हैं। इतने नंबर आपको कोशिश करनी है, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है, अगर आपको अच्छा है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वो तभी मायने रखता है, तभी मैटर करता है जब आप पहले स्क्रीनिंग परीक्षा को इसके मेरिट में आते हो और इसके कट ऑफ से ज्यादा नंबर आप लाते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की पिछली ईयर की कट ऑफ चाहिए, तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब बात करते हैं, अब मेन से जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये इसमें जिन अभ्यर्थियों को दोस्तों इंग्लिश में सिलेबस चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो जो मेन सब्जेक्ट है मुख्य परीक्षा के, जो देखो लिखित परीक्षा 200 प्रश्नों के 200 अंक 3 घंटे के एग्जाम होगा। इसमें भी एमसीक्यू प्रकार के वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और ये 16 सब्जेक्ट है यहाँ पे लगभग। और ये देखो ये हिंदी का सिलेबस है। ये है मेंस एग्जाम जो मुख्य परीक्षा होगी। जब आप स्क्रीनिंग परीक्षा को क्वालिफाई कर लोगे, आप उसकी मेरिट में आ जाओगे, और जब आपका सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए, तो फिर आपको ये सिलेबस आपने देखना है और इस सिलेबस को कंप्लीट आपको करना होगा। ये इंग्लिश का सिलेबस है और ये रहा आपका संस्कृत का सिलेबस। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है भौतिक शास्त्र का, और इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। ये केमिस्ट्री का यहाँ पे सिलेबस है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई। बाकी आपको कोई भी अन्य अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।